Hello students, today we are going to read our next chapter, The Talkative Barber. In this video, we will cover Hindi translation, new words and question answer of this chapter. So let's start. The Talkative Barber. Talkative मतलब बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, और बार्बर मतलब नाई, जो बाल काटने का काम करता है. Long, long ago, a sultan whose name was शहरयार ruled over a large kingdom. बहुत समय पहले एक सुल्तान जिसका नाम शहरयार था एक बड़े साम्राज्य पर शासन करता था. His queen was a good storyteller. उसकी जो रानी थी वो एक बहुत ही अच्छी कहानीवाचक थी, यानी कि बहुत अच्छी कहानी सुनाती थी. Each night she would tell a story to the king. और हर रात वो राजा के लिए एक कहानी कहती थी. She narrated ancient Persian and Arabic folk story. वो ancient मतलब प्राचीन, वो प्राचीन पर्शियन और अरेबियन लोक कथाएं, folk story मतलब लोक कथाएं, प्राचीन पर्शियन और अरेबियन लोक कथाएं कहती थी. दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. और ये जो टॉकेटिव बार्बर है ये कहानी अरेबियन नाइट्स में से एक कहानी है. सो रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. तो ये स्टोरी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो बातें करने से चुप नहीं हो सकता. इन द सिटी ऑफ काशगर लिव्ड अ बार्बर हु वॉज ए ग्रेट टॉकर. काशगर शहर में एक नाई रहता था जो बहुत बातूनी था. वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड. एक बार सुल्तान ने नाई को अपनी हजामत बनवाने के लिए बुलवाया. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय. तो जो नाई था वो नॉन स्टॉप मतलब बिना रुके लगातार बातें किए जा रहा था शेविंग करने के बजाय. शेविंग मतलब हजामत बनाने के बजाय. द सुल्तान गॉट एंग्री. सुल्तान जो है इससे क्या हो गया, क्रोधित हो गया. व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क. तुम बातें कब खत्म करोगे और कब अपना काम शुरू करोगे. किसने कहा, ये सुल्तान ने. द बार्बर रिप्लाइड, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी ए चैटरर. चैटर क्या होता है, वन हु टॉक टू मच, यानी कि बातूनी जो बहुत ज़्यादा बोलता है. तो नाई ने रिप्लाई किया, जवाब दिया कि आपने मुझे बातूनी कहकर मुझे दुख पहुंचाया. इंजरी का मतलब वैसे तो होता है घायल हो जाना या चोट लग जाना, बट इसमें नाई जो है उसे राजा की बात से दुख हुआ तो उसने राजा को कहा कि आपने मुझे बातूनी कहकर आप गलत कर रहे हैं या मुझे दुख पहुंचा रहे हैं. For everyone says I am very quiet. क्योंकि हर आदमी कहता है कि मैं बहुत शांत हूँ. I have 6 brothers whom you might call chatterer. वो क्या कहता है कि मेरे 6 भाई हैं जिनको आप बातूनी कह सकते हैं. Their names are बैकबोन, बैकबरा, बकबक, अलकूस, उलनसी एंड शाका बक. अब वो क्या कहता है कि उसके 6 भाई हैं जिनको आप बातूनी कह सकते हैं और उनके नाम क्या हैं, बकबन, बकबूरिया, बकबक, उलकूस, उलनाशी और शकबक. वन इज हम्पबैक्ड. हम्पबैक्ड क्या होता है, विद बेंट बैक, यानी कि जिसकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई हो, जिसको हम हिंदी में कुबड़ा भी बोलते हैं. वन इज टूथलेस, और उनमें से एक के दांत नहीं है. वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है. वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक पूरा अंधा है. वन इज डीफ, एक बहरा है. एंड द अदर हैज ए डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और जो दूसरा है उसको बोलने में कुछ दिक्कत है. एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और वो सभी बहुत बड़े बातूनी हैं. अब देखो जो बार्बर है, जो नाई है, वो अपने भाइयों को बातूनी बता रहा है, जबकि हर एक क्या है, उनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, फिर भी वो उनको बातूनी बता रहा है. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई एम वेरी
क्वाइट, और वो क्या कहता है कि मैं अपनी फैमिली में, अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ और मैं बहुत शांत हूँ। एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स, और बहुत कम बोलता हूँ। स्पेयरिंग विद वर्ड्स, टॉकिंग लेस, कम बोलने वाला। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड, लॉसिंग ऑल पेशेंस एंड सेंड हिम अवे। अब क्या था, सुल्तान उसकी बातों से बहुत परेशान हो गया, तो उसने अपना धैर्य जो है वो खो दिया और चिल्लाकर क्या कहा कि इसको सोने के 3 सिक्के दो और इसे यहाँ से भगाओ। आई विल नॉट बी सेव्ड टुडे, मैं आज हजामत नहीं बनवाना चाहता। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम। अब जो बार्बर है, नाई है, वो चिल्लाकर क्या कहता है कि मेरे मालिक, ये मैं नहीं था, हु केम टू सीक यू, जो आपको ढूंढते हुए आया था, इट वॉज यू, ये आप थे जिन्होंने मुझे आदेश देकर यहाँ बुलाया है। सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस टिल आई हैव सेव्ड यू, इसीलिए जब तक मैं आपकी हजामत नहीं बना देता, मैं आपका घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। My master, cried the barber, it was not I who came to seek you, it was you who ordered me to come, so I will not quit your house till I have shaved you। अब ये वही बात, लाइन दोबारा से आ गई है। उसने कहा बार्बर ने कि मैं आपका घर छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं आपकी हजामत नहीं बना लेता। He then began narrating another story which lasted half an hour। इसके बाद वो दूसरी कहानी कहने लगा जो कम से कम आधे घंटे तक चली। Stop making your fine speeches and let me go quickly। I have an affair of the greatest importance। I have to go out at noon, said the Sultan। अब सुल्तान क्या कहता है कि अपना ये सुंदर सा भाषण बंद करो और मुझे जल्दी से जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंट, ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ज़रूरी काम, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे दोपहर में बाहर जाना है। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "O master, do not be angry। I will begin to shave you। जब उसने, नाई ने देखा कि सुल्तान तो सच में बहुत गुस्सा हो गया है, तो उसने कहा कि मेरे मालिक गुस्सा मत करो, मैं आपकी हजामत करना शुरू करता हूँ। Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave। और ये कहकर उसने सुल्तान का सिर धोया और उसकी हजामत करने लगा। But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hazily in this matter। अब क्या उसने जो अपना जो रेजर था, जो उसका इंस्ट्रूमेंट था, जो उसका उस्तरा था, उससे सुल्तान को 4 बार भी नहीं छुआ होगा कि उससे पहले वो रुक गया और उसने क्या कहा, माई मास्टर, कि मेरे मालिक, यू आर एक्टिंग हैजिली इन दिस मैटर, कि आप इस हैजिली मतलब बहुत ही जल्दबाजी में, इन अ हरी, कि आप इस मामले में बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। तो सुल्तान क्या कहता है कि हजामत बनाओ, ज़्यादा मत बोलो, वो आदेश देता है। बी पेशेंस, सैड द बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो नाई क्या कहता है, बी पेशेंस, यानी कि धैर्य रखें, शायद आप जो करने जा रहे हैं आपने उस पर अच्छे से विचार नहीं किया है। आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। वो क्या कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आपका जो ज़रूरी काम है आप उसके बारे में मुझे बताएं और फिर तब मैं उस पर अपनी राय दूंगा। ओपिनियन मतलब आइडियाज़, ये हर पर्सन की अपनी थिंकिंग और आइडियाज़ क्या होते हैं, ओपिनियन। तो वो यही कहते हैं कि आप मुझे अपना ज़रूरी काम बताएं, फिर मैं आपको उस पर अपनी राय दूंगा। फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ सेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वॉज।
माई पेशेंस इज एग्जॉस्ट, द सुल्तान क्राइड। फिर सुल्तान क्या है, चिल्लाता है कि हजामत बनाना जल्दी से ख़त्म करो। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ सेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इज व्हाट इट वॉज। पर इस काम के बदले यानी कि ये करने के बजाय नाई ने क्या किया, सुल्तान की आधी हजामत ही छोड़ दी और कहाँ चला गया, समय का पता करने। माई पेशेंस इज एग्जॉस्ट, एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो जाना, केम टू एन एंड। तो सुल्तान चिल्लाता है कि मेरा जो धैर्य है वो खत्म हो गया है। So this is half of the story, students. Remaining part of our story we will discuss in next video. Thank you.